विभा जाधव की ओर से नमस्ते। सब में पहले मैं प्रिंसिपल सर और उन्मेष सर इनकी बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने आपके लिए इतना अच्छा ऑनलाइन एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया है। 3 डेज सेमिनार है, आपने बिल्कुल इसे करना है और इसमें से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने मिलेगी। देखिए, मेरा जो टॉपिक है वो है पर्सनालिटी टेस्ट पे, इंटरव्यू टेक्निक्स पे। तो हम शुरू करते हैं। चलिए, इंटरव्यू टेक्निक्स क्या होता है। देखिए, इंटरव्यू में ये होता है कि हमको सभी को एक एम होता है। हम लोग जब भी कुछ हम पढ़ते हैं या कुछ हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, और हम चले जाते हैं। तो चले जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, है ना। तो बुक्स पढ़ने के साथ साथ आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा करना पड़ती है, क्योंकि आखिर आपको इंटरव्यू देने के बाद ही तो आगे जाना पड़ता है ना। इस वजह से देखिए, अगर मान लो आपको इंटरव्यू फेस करना है तो ये एक दिन में नहीं होगा। आपको इसको बार बार इसकी तैयारियां जो है वो करनी होगी। जैसे आपको अच्छे मैगजीन्स पढ़नी होगी जिसमें से आपको कुछ मोटिवेशनल थॉट्स मिले, आप इंस्पायर हो और इंस्पायर होके आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आए, ऐसे ही आपको बुक्स पढ़नी है। न्यूज़पेपर रीडिंग आपको डेली करना है। बोर होता है थोड़ा, नहीं पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन हमें पढ़ना है, क्योंकि अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमें पता चलती हैं। नॉलेज तो बढ़ता ही है, लेकिन हमें बोलने की एक क्षमता भी आती है। हमें वर्ड्स समझ में आते हैं कि हमने क्या वर्ड्स वहाँ प्रेजेंट करना है। इसलिए न्यूज़पेपर रोज़ पढ़िए, थोड़ा पढ़िए। बहुत जल्दी आपको नहीं होगा, थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन अगर आपने डेली पढ़ा है तो आपको चाय के पहले न्यूज़पेपर देखने की आदत हो जाएगी। इसलिए आप न्यूज़पेपर देखिए। अभी तो लॉकडाउन भी चालू है ना, तो लॉकडाउन में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने 1.5 घंटा न्यूज़पेपर को दिया है तो आपका टाइम भी बहुत अच्छे से चला जाता है। इसलिए आप मैगजीन्स और न्यूज़पेपर इस पर आप फोकस करेंगे अगर आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में पॉजिटिवली पास होना है। तो सब में पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा स्माइलिंग होना चाहिए, आंसर्स में आपके क्लियरिटी होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। जब भी डिफ़िकल्ट कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपने बहुत शांत होकर उसको जवाब देना है। माइन्यूटली आपको बहुत बारीक तरीके से उसको सुनना है कि ये क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है। उस तरीके से आपको उसके आंसर्स देना ज़रूरी है। आंसर्स दोगे, पॉइंट टू पॉइंट दो, कुछ भी बात मत करो। कुछ भी करोगे तो उसी में से आपको काफ़ी क्वेश्चंस निकलेंगे और आप फेलियर हो सकते हो। उसके बाद में आप ये मत करो कि मैंने ये सोचा था। आपको पता है ना, ये सब चीज़ें आप इंटरव्यू में यूज़ नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे आपको बोलना पड़ता है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहना चाहिए कि मुझे लगता है। इट मीन्स क्या होता है कि आप कॉन्फिडेंस आप पर नहीं हो, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आप खुद पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना। तो हमेशा पॉजिटिवली और कॉन्फिडेंटली आप बात करो। बहुत लेंथी क्वेश्चंस के आंसर्स मत दो। पॉइंट उसमें आना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट आपने बोल दिए, हो गया। उसके बाद में आप देखिए, जैसे लाइफ साइंस आप पढ़ रहे हैं तो आप टेक्निकली इसमें पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो इंटरव्यू में 5 लोग बैठे हैं और 5 लोगों में से टेक्निकल पर्सन कोई भी नहीं है, और आप अगर आंसर दे रहे हैं और वो टेक्निकल लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में दे रहे हैं, तो इंटरव्यूअर को नहीं समझ में आएगा। आपको एक जनरल लैंग्वेज में आपको समझा के बताना है कि जो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ जाए और वो सोचें कि आप आपके आंसर्स पे बहुत कॉन्फिडेंट हो। हमेशा स्माइलिंग रहो। बिल्कुल प्रेशर में आपका फेस नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो आपके फेस से ही वो आपको जान लेंगे कि इनके अंदर अभी तो डर लग रहा है, हम इनको काफ़ी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसलिए आपके चेहरे पे डर नाम की चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आप जो आंसर्स देते हैं ना, उसको एक लॉजिक होना चाहिए। जनरल ऐसे कुछ हम बात कर रहे हैं, ऐसे आंसर्स वो नहीं होना चाहिए। कुछ उसमें प्रेजेंस जो है वो होना चाहिए कि उन्होंने क्वेश्चन आपको क्या किया है, उस रूप में ही आपके आंसर्स होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू कॉल हमें आया हुआ है, तो हमने ये थॉट्स हमारे मन में कभी भी नहीं लाना है कि इंटरव्यू अभी आया है, अभी पता नहीं वहाँ पे पैसा चलता होगा, पहचान चलती होगी, मैं क्रैक कर पाऊँगा या नहीं, मेरे में उतनी एबिलिटी है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि
पॉजिटिवली हम कम सोचते हैं, लेकिन हम निगेटिवली बहुत सोचने लग जाते हैं, जल्दी से हमारे माइंड में निगेटिविटी आ जाती है। तो आप ध्यान में रखिए कि आपको निगेटिविटी नहीं लाना है, आपको आप पे एक कॉन्फिडेंस जो है वो लेवल आपको डेवलप करना है। कॉन्फिडेंट अगर आप हो ना तो आपको कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो बहुत मुश्किलें आ जाती हैं। देखिए ह्यूमन बीइंग ये चीज़ ऐसा होता है कि जो हमने सोच लिया वो हमारे साथ हो गया, जो हम नहीं करेंगे क्या ना, तो हम डेफिनेटली वो नहीं करेंगे। लेकिन हमने पॉजिटिव सोचा, नहीं ये मैं क्रैक कर सकता हूँ, ये मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं क्रैक कर सकता हूँ। अगर हमने बार बार हमें ये बात समझाई तो हम डेफिनेटली उसे क्रैक करेंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, बहुत गुड सोचो। देखिए अभी हम ये गुस्सा है ना बहुत आता है ना, अभी तो सभी को गुस्सा आता है। पहले का ज़माना था जब गुस्सा नहीं करते हुए सब हम सुन लेते थे, लेकिन आज तो हम हमारे मम्मी पापा का भी नहीं सुनते। लेकिन सबको रिस्पेक्ट करो, गुस्सा मत आने दो। मम्मी पापा और जो शिक्षक होते हैं वो हमारे भलाई के लिए बोलते हैं, तो उसमें जो भलाई होती है ना उसको आप पॉइंट आउट करो। देखिए हमें हमारी तारीफ़ करने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि वाह वाह, हम बहुत बिल्कुल हमारी कॉलर टाइट हो जाती है। लेकिन हमारे निगेटिव पॉइंट अगर कोई बताता है ना तो हमें वो पर्सन पसंद नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि है ना हमारे बारे में ये सोचता है, लेकिन हम उसे एक सीधी तरीके से नहीं सोचते कि हाँ ये निगेटिव पॉइंट निकाल रहा है तो हमें इससे डेवलप करना है। तो जो भी आपके निगेटिव पॉइंट निकलता है ना वो आपका एक गुड यानी एक शुभ चिंतक होता है। तो आप हमेशा वो निगेटिव पॉइंट्स को पॉजिटिव करने की कोशिश करो, गुस्सा आने मत दो। देखिए गुस्से से बहुत काम बिगड़ जाते हैं। मान लो अभी मैंने आपको डांट दिया तो आपको गुस्सा आ जाएगा, आपका ये पूरा सिक्स सेंस जो है वो सोचना बंद कर देगा, बिल्कुल हाइपरटेंसिव हो जाओगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और सब गलत आप करना चालू कर दोगे, गलती आपसे हो जाएगी। गलती होने के बाद जब गुस्सा आपका शांत होगा ना तब आप उस पर पछताओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन तब समय निकल गया होगा। इसलिए गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो। मान लो इंटरव्यूअर में 5 लोग हैं, उन्होंने आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, ये क्यों पूछ रहे हैं, आपको गुस्सा आने लग जाती है। तो वो गुस्सा जो है वो आपके चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए। कभी कभी इंटरव्यूअर आपको इवैल्यूएट करते हैं कि हम ऐसा कहने के बाद ये पर्सन को गुस्सा आता है क्या। अगर गुस्सा आता है तो आप कोई भी फील्ड में काम नहीं कर सकते, इसीलिए आपको वो जज करते हैं कि आप गुस्सा कर रहे हैं क्या, तो गुस्सा मत करिए। आपका एक सोबरनेस आप में होना चाहिए। कैसा है, तो ड्रेस कोडिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, मीन्स सोबर। उसमें लाइट कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। जो जेंट्स हैं उन्होंने जूते पहनना है और जो लेडीज़ हैं उन्होंने चप्पल, हाँ लेकिन उसका आवाज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैड इंप्रेशन हमारा इंटरव्यू पर जाता है। इसलिए बहुत डिसेंट ऐसा आपका गेटअप करके जाइए। आपकी फ़ाइल प्रॉपर मैनेज होना चाहिए। देखिए फ़ाइल ले जाने की ज़रूरत नहीं होती अंदर, क्योंकि ऑलरेडी आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन चले गए होते हैं। लेकिन सिर्फ जो इंटरव्यूअर होते हैं ना उनके पास आपका एक बायोडाटा रखा हुआ होता है कि आपके डिटेल्स होते हैं उनके पास कि आपने क्या किया हुआ है, तो आप उसी को आधारित वो क्वेश्चंस आपको करना चालू करते हैं। लेकिन जो भी फाइल आपने मैनेज की है, मेंटेन की है, उसे जो दिया है आपने वो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन होना चाहिए कि उसी में से आपकी क्लियरिटी पता होना चाहिए कि आप किस नेचर के हो, ठीक है। इसलिए फाइल अच्छे से मैनेज करो, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखो, रिस्पेक्ट, आप सामने जो पर्सन्स हैं उनको रिस्पेक्ट दोगे तो आप हमेशा सक्सेस होंगे। अगर मान लो आपने रिस्पेक्ट नहीं दिया है तो आपको फेल्यूर्स काफ़ी फेस करना पड़ेगा, इसलिए रिस्पेक्ट देना सीखिए। देखिए क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, आपके नाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि आपके नाम का अर्थ क्या है, और उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको पूछे। आपका करियर चॉइस पूछा जा सकता है। करियर चॉइस में फिर मान लो आपने कुछ करियर बताया है कि मुझे इसमें जाना है, तो वो उसके डिटेल्स लेंगे कि भाई क्यों जाना है आपको, तो वो उसमें से आपका नेचर देखेंगे कि ये किस नेचर का पर्सन है। आपके हॉबीज़ पूछे जाएंगे, लेकिन हॉबीज़ आपकी ऐसी होना चाहिए कि उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स होना चाहिए, क्योंकि हॉबीज़ में भी वो डिटेल्स आपको पूछ सकते हैं। इसलिए हॉबीज़ की डिटेल्स जो है वो बिल्कुल आप तैयार रखिए। हॉट
पॉइंट्स में क्या पूछेंगे, करंट इश्यूज है ना, अभी लेटेस्ट में जो चालू है उसके बारे में आपको वो पूछ सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पूछेंगे, आपका क्या हुआ है, किस इसमें आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन जिसमें किया हुआ है तो फिर आपने इसमें क्यों किया है, आपको रुचि थी कि आपका नंबर नहीं लगा इसलिए आपने किया है, ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। उसके क्लियर आंसर्स आपके पास तैयार होना ज़रूरी है। सिचुएशनल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सिचुएशनल क्वेश्चंस में मीन्स कैसे, जैसे हमने एग्जाम्पल मान लो लिया, जैसे अभी बहुत कोरोना का प्रसार हुआ है, सब लॉकडाउन में है, उसके बाद में कोविड-19 का बहुत ज़्यादा चालू है, इस वक्त वो आपको पूछ सकते हैं कि मान लो आप एक अधिकारी पद पे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं और आपको आपके एरिया में कुछ निर्णय आपको लेना है, कुछ डिसीजंस आपको लेने हैं, तो आपके डिसीजंस क्या होंगे। डिसीज़न लेते वक्त आपको एक याद में रखना है, देखिए हम लोग काफ़ी अच्छा करते हैं, हर चीज़ हम अच्छी करते हैं, लेकिन हमने मान लो एक चीज़ गलत कर दी ना, तो लोग हम जो अच्छा करते हैं उसे याद नहीं रखते, लेकिन हमने जो गलत किया है ना उसे वो डेफिनेटली याद रखते हैं। इसलिए कोई गलती आपसे होने मत दो, आपने शांत तरीके से उसका आंसर देना है, क्योंकि मान लो अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव हो तो आपके अंडर में 4 क्लास 3 क्लास सभी काम करते हैं, तो वो सभी को आपको मैनेज करते हुए आपको उसका आंसर देना पड़ता है, क्योंकि आपको उनसे काम निकलवाना पड़ता है। आप तो ऑर्डर देंगे, काम करेंगे जो, उनसे आपको काम करवा लेना है ना, तो आपके आंसर्स प्रॉपर होना चाहिए। आपके इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया। देखिए धर्मपेट साइंस कॉलेज तो बहुत अच्छा नामवंत और काफ़ी शिक्षक बहुत अच्छे हैं वहाँ के, तो आपको तो गर्व ही होगा आपके कॉलेज के बारे में बताते हुए कि हम ये कॉलेज से बिलोंग करते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से आप आपके कॉलेज के बारे में बताएंगे, ये मुझे उम्मीद है। आप जिस जहाँ रहते हैं, जो जगह आपकी है, वहाँ पे अगर कुछ स्पेशलिटी होगी ना, तो वो स्पेशलिटी के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, उसके लिए भी आपके आंसर्स तैयार होने चाहिए। देखिए आप जब इंटरव्यू देते हैं तो आप आई कॉन्टैक्ट्स रखिए। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि हम थोड़ा डरने लग जाते हैं और आई कॉन्टैक्ट्स हमसे कहीं छूट जाता है, लेकिन ऐसे मत करिए। आपको अगर इंटरव्यू में 5 लोगों का पैनल है तो आपको 5 को देखते हुए आपको उसका आंसर देना है। पोलाइटली, स्मार्टली, कॉन्फिडेंटली आपको वो आंसर्स प्रेजेंट करना है। आपका पोस्चर, बैठने का सिटिंग पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि नहीं इसे ये सब एटिकेट्स हैं। देखिए इंटरव्यू इसीलिए लिया जाता है, आपका आउटर लुक जो है वो नहीं देखा जाता कि आप सुंदर हो या आप अच्छे नहीं दिखते, ये नहीं देखा जाता। उसमें ये देखा जाता है कि इंटरनल आपके गुण क्या है, वो आपको देखते हैं कि ये, जैसे मान लो एक कोई पोस्ट के लिए उन्होंने इंटरव्यू कॉल निकाले हैं, तो वो पोस्ट पे वो पर्सन फिट बैठेगा क्या, वो देखने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। देखिए उन्हें भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मान लो 20 लोग अगर इंटरव्यू के लिए आए हैं और उनको एक ही को सिलेक्ट करना है, तो देखिए उनके लिए भी कितना डिफ़िकल्ट टास्क है। जैसे आपको इंटरव्यू में जाना डिफ़िकल्ट टास्क है, वैसे ही पैनल को भी सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इसलिए आप ध्यान में रखिए कि दोनों भी स्थितियाँ वैसी होती हैं, इसलिए घबराइए मत। फ्रैंकली आप क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो आई कॉन्टैक्ट्स रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, क्या पूछा जा रहा है ये आपको देखना है कि हमें क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, और बिल्कुल गुस्सा नहीं आते हुए बहुत अच्छी तरीके से आपको उसके आंसर्स देना है। स्माइलिंग फेस हमेशा ही रहना चाहिए, एक एनर्जी आप में इंटरव्यू लेने वालों को दिखना चाहिए, ताकि आपका चेहरा देखकर ही इंटरव्यूअर फ्रेश हो जाए कि बहुत अच्छा कैंडिडेट का आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको भी इंटरेस्ट आना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फिर एक बार मैं बता दूंगी आपको कि सब में मेन जो है वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, आप में पॉजिटिव पॉइंट्स होना चाहिए, निगेटिविटी का कोई भी जगह आप में नहीं होनी चाहिए। आपका पोस्चर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। क्वेश्चंस तो कुछ भी आएंगे, देखिए मान लो अभी मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगी कि हमारा जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे यूपीएससी के लिए हम काफ़ी बच्चों को तैयार करते हैं, तो उसमें हम मॉक के लिए
तैयार करते हैं। तो शुरू से ही नहीं होते ना, इनबॉर्न कोई भी नहीं पढ़ के आता, हमें प्रैक्टिस से ही हम पढ़ सकते हैं। तो हम उनको शुरू से ही प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे मान लो वो हमारे यहाँ पे आए हुए हैं अभी क्लास लगाने के लिए, तो हम शुरू से ही उनकी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिसेस चालू कर देते हैं, और जब उनका इंटरव्यू आता है तो वो पूरी तरीके से उसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो सीखकर कोई भी नहीं आता, सबको सीखना पड़ता है। और मान लो आप सीखना चालू कर देंगे तो आपके लिए बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, है ना। तो इस वजह से आपको जो परफेक्शन है वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि क्वेश्चंस के आंसर जो है बहुत सहजता से, बहुत इजीली, सरलता से दीजिए। झूठ मत बोलिए, क्योंकि अगर मान लो हमें एक आधा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम सोचते हैं कि हमें क्यों नहीं आ रहा, और हम कुछ भी गलत बताना चालू कर देते हैं। गलत मत बोलिए, क्योंकि अगर आप गलत बोलते हैं तो उसमें आपका इंटरव्यू फेल्यूर में जाना 100% तय है। तो आप बिल्कुल निगेटिविटी में मत जाइए, आप झूठ मत बोलिए। आपको नहीं आ रहा है तो आप सॉरी बोल दीजिए कि इसका आंसर मुझे नहीं पता, और वहीं पर ही आपको वो जो क्वेश्चन है उसको स्टॉप कर देना है। झूठ नहीं बोलना है, ऑनेस्ट रखना है, एक हम्बलनेस आप में होना चाहिए, स्माइलिंग होना चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए, आपका पॉस्चर अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आज से ही, अभी से ही आप इंटरव्यूज़ की तैयारियां चालू कर दीजिए। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी चाहिए, हाँ तो हम लोग हैं आपके लिए। मान लो आपको कुछ डिफ़िकल्ट जाता है, आप कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए हुई क्योंकि आपको इंटरव्यूज़ बार बार फेस करने मिलेंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। आज से ही आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी चालू कर देना चाहिए। उम्मीद है आप चालू कर देंगे। और कुछ भी रहा, मान लो उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें कमी जा रही है, हमें कॉन्फिडेंस पूरा नहीं है, हम पूरी तरीके से उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसमें से पूरी तरीके से निकालने की कोशिश करूँगी। एक ध्यान में रखना कि लॉकडाउन का एक फ़ायदा लीजिए। देखिए, सोच लीजिए आपकी ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आगे आपका फ्यूचर आपको बनाने के लिए कुछ गैप आपको मिली ही हुई है, तो उसमें आप उसे प्रॉपर यूटिलाइज करिए। टीवी देखने से या फिर कुछ पिक्चर्स मूवी में ये करने से आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए ताकि आपका नॉलेज फ्रेश हो। तो आप ये जो पीरियड है इसे बहुत स्माइलिंग से निकालिए, और आज से ही आप कुछ जो स्टडीज़ है उसे आप स्टार्ट कर दीजिए। आप एक एम आपका बना लीजिए कि आपको कौन से पोस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आपने पॉजिटिव थॉट्स रखे तो डेफिनेटली प्रिपेयर करोगे। इंसान ऐसा होता है कि हमने अगर सोच लिया मीन्स हमने कर लिया, तो हमें ये सोचना है कि मैं ये बनूंगा। बार बार खुद को बताना है कि मैं ये बनूंगा, मैं बन सकता हूँ। देखिए, मान लो आपको सामने किसी के सामने बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आप मिरर के सामने बात करिए। बहुत अच्छा होता है मिरर, उसके सामने हम कुछ भी बात कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेंडली बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें जज करने वाले हम ही होते हैं ना, हम खुद के जज होते हैं। इस वजह से मिरर के सामने भी आप प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। और मान लो जो आपके लिए लगता है कि बहुत मुझे खास है, ऐसे पर्सन से भी आप आपके निगेटिव पॉइंट्स निकाल के उसे पॉजिटिव में डेवलप कर सकते हैं। तो यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये इंटरव्यू टेक्निक समझ में आ गई होंगी। नहीं भी आई है तो मैं हूँ आपके लिए। वैसे ही पुण्य सर को आपने बोल दिया तो वो डेफिनेटली मुझ तक आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। अगर आगे और भी डिफ़िकल्टी जाएगी तो आप प्लीज़ अप्रोच करिए। और वीडियो में जितना भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं उसे अभी के अभी तुरंत लिखिए ताकि आपको वो पूरे रिकॉल रहे, ठीक है। इंटरव्यू टेक्निक्स अभी मैं यहीं पर ही समाप्त मीन्स अभी के लिए रोक रही हूँ। आगे आपको चाहिए तो मैं और आपके लिए तैयार हूँ, बिल्कुल आप बताइए, मैं आपको इंटरव्यूज़ पढ़ाती हूँ। ओके, फिर से मैं एक बार कॉलेज का शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने बहुत अच्छी तरीके से मेरा वीडियो देखा हुआ है और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप बहुत अच्छे तरीके से उसे वॉच कर रहे हैं। ओके, नमस्ते।